यहाँ पे हम जो अभी आपका मॉक टेस्ट हुआ, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे, जो आपको अपने पेपर में बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये वही मॉक टेस्ट वाला इंटरफेस है। तो यहाँ पे देखिए कि आपको ये सिंकिंग की वैल्यू 0 दिख रही है अभी, और आपको ये बात ध्यान रखना है क्या कि पूरे एग्ज़ाम के दौरान ये सिंकिंग की वैल्यू जो है वो आपकी 0 ही रहे। और अगर इन केस अगर ये वाली आपकी सिंकिंग की वैल्यू 0 नहीं होती है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपकी सिंकिंग की वैल्यू 1 आ जाए, वैसे ही आप अपने एग्जाम टैब को क्लोज करेंगे और फिर से लॉग इन करेंगे। ठीक है, तो आपका एग्जाम वहीं से शुरू होगा जहां तक आपने आंसर लगा दिए हैं, और ये सिंकिंग वाला जो होगा वो क्वेश्चन दोबारा आपसे आप दोबारा करेंगे तो फिर वो उनके पास पहुंच जाएगा। तो अब बात करते हैं कि सिंकिंग की वैल्यू क्यों बढ़ रही है, तो फिर ये इसलिए ऐसा होता है जब कभी नेटवर्क डिस्टर्बेंस होता है, या फिर कभी आपके डिवाइस पे कॉल आ जाता है, या कोई डिवाइस पे डिस्टर्बेंस होता है। तो इन दोनों वजह के से ये सिंकिंग की वैल्यू जो है ये बढ़ जाती है, और मतलब इसका यही होता है कि आपने जो क्वेश्चन टिक किया है वो सर्वर पे नहीं पहुंचा है, या फिर वो उनके पास नहीं पहुंचा है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपने जो बाकी के टिक किए हैं वो भी नहीं पहुंचे हैं। नहीं, वो वहां पर सारी चीजें उनके पास एज इट इज पहुंची हैं। जिस क्वेश्चन पे आपका सिंकिंग की वैल्यू चालू हुई 1 होना, वो वाला क्वेश्चन नहीं पहुंचा बस उनके पास। ये तो शायद पहले भी था, ये वाली चीज़ पहले भी थी। और यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे आपको अनसीन दिख रहे हैं जितने आपने अभी सीन नहीं किए हैं, और यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है जितने आपने आंसर कर दिए हैं। और ये वाला आंसर वाला आ गया, और ये वाला सीन आ गया, मतलब सीन तो किए हैं पर आंसर नहीं किए हैं। तो कुछ बड़ा सिंपल सा इंटरफेस है, आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे। ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अभी मॉक टेस्ट नहीं दिया है। और यहाँ पे नेक्स्ट का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे प्रीव्यू का आ रहा है, यहाँ पे व्यू समरी का आ रहा है। व्यू समरी का जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पूरा निकल के आ जाए कितने आपने आंसर किए, कितने छोड़ दिए, फिर कितने सिंकिंग की वैल्यू है। अगर उस टाइम पे भी सिंकिंग की वैल्यू है तो आप फिर से टैब को क्लोज करके दोबारा से ऑन कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि अनसीन और सीन में या फिर टोटल क्वेश्चन आपने आंसर जो दिए हैं वो हुए हैं कि नहीं। आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है ही नहीं। और बाई चांस सही निकल गया तो क्या दिक्कत है। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा कोई भी क्वेश्चन, और सबका आंसर दे दीजिए, भले ही गलत ही सही है। तो यहाँ पे आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है, आंसर दिख रहा है, यहाँ से आप नेक्स्ट करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, प्रीव्यू करते जाएंगे। आप डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन पे जंप भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पे भी जंप कर जाएंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही हो सकता है, और वापस से आप वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, ये यूनिट वाइज आपको डिवाइडेड दिख रहा होगा, और सबका पैटर्न अलग अलग होगा, सबके सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करेगा कि वो यूनिट वाइज डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बस यही अपडेट था। बस यहाँ ध्यान रखिएगा कि सिंकिंग की वैल्यू जो है वो आपकी 0 होनी चाहिए। यहाँ पे ऊपर टाइमर दिख रहा है आपको, ये टाइमर चल रहा है, ये टाइमर है। और अब तो वार्निंग वाला भी आ गया है, तो वार्निंग में आपको थ्रो करेगा अगर होगा तो बस यही भी अपडेट है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।